आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, आदरणीय कुलपति जी तिवारी साहब और फॉर्मर वीसी साहब एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक ऐतिहासिक दिन सिर्फ आपके लिए ही नहीं, लेकिन हमारे राज्य पंजाब के विकास की कड़ी के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है। लेकिन मेरे अपने निजी तौर पे मेरे लिए एक बहुत ही अहम दिन इस करके है क्योंकि 2009 में इतने साल पहले, 11 साल कह सकते हैं, जब मैंने अपना सियासी जीवन शुरू किया तो उसी टाइम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने भी 2009 में अपनी शुरुआत हमारे इस इलाके में करी। तो एक बहुत ही इस जर्नी में एक इमोशनल बॉन्ड रहा है क्योंकि इस इलाके में हमारे आदरणीय स्टार प्रकाश सिंह बादल जी ने, जहां पे उनका इसी इलाके में जन्मपल हुआ, और मैं इस परिवार में जब आई तब से मुझे सुनने को मिला कि बादल साहब जब पहली बारी यहाँ पे इस गांव के सरपंच बने और उसके बाद हर एक स्तर पे यहाँ के एमएलए बन के, एमपी बन के, आखिर में जब मुख्यमंत्री बने, तो कैसे शुरुआत में जब बठिंडे जाने के लिए कोई रास्ते भी नहीं होते थे, कोई सड़कें भी नहीं होती थी, और ऐसे का ये इलाका था। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने इस पिछड़े हुए इलाके के लिए जो सपना देखा कि इस इलाके को पंजाब का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका ही नहीं कहा जाएगा, लेकिन एक ये शिक्षा का, सेहत का, इंडस्ट्री का एक ऐसा केंद्र बिंदु बने जहां पूरा पंजाब ही नहीं लेकिन पूरा हिंदुस्तान के लिए एक ये ऐसी जगह बने जहां दुनिया भर और देश भर से यहाँ पे लोग आए। और आज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके वो सारे सपनों को साकार और साबित कर रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 2009 में जो एक 37 एकड़ में एक टेम्पररी कैंप ऑफिस बादल साहब ने शुरू किया था, लेकिन 500 एकड़ की वो जमीन जो उन्होंने अक्वायर करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उनके हवाले करी थी, आज इतना बहुत ही सुंदर आपने जो वहां पे कई 207 करोड़ रुपए खर्च के, आज मैं देख रही हूं कि क्या कुछ वहां पे आज पोखरियाल जी ने लोकार्पण किया है। और कैसे इन 11 सालों में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पंजाब बठिंडा की है, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से सबसे बढ़िया काम होने के कारण ये एक नंबर, अव्वल नंबर पे इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते हैं और अपना नाम भी कमाया है। और इसके लिए तिवारी जी के साथ साथ जो दूसरे कुलपति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी बधाई देती हूँ कि ये आप सबकी मेहनत का सदका आज हमारे बठिंडा का, पंजाब के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश भर में रोशन हुआ है। आज यहाँ आप सबको बधाई देती हूँ। मैं आपका, मंत्री जी, आपका खास तौर पे मैं आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आज इस प्रोग्राम में आपने मुझे ज्वाइन करने का एक मौका दिया है, क्योंकि मुझे वो दिन अभी भी याद है जब स्मृति जी के साथ एक पहली बारी सांसद और मंत्री होने के नाते यहाँ पे जब नींव पत्थर हम लोग ने रखा था 2015 में, तो वो भी पहली बारी मंत्री बनी थी और मैं भी पहली बारी मंत्री बने थे, और उस टाइम हमने इसका नींव पत्थर रखा था। और आज 5 साल के अंदर आज इसका 37 एकड़ से 500 एकड़ की एक बहुत ही सुंदर कैंपस में आज ये यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होगी, और यहाँ के जो छात्रों हैं उनके लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको कि इस पूरे इलाके की डेवलपमेंट के लिए, जैसे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में आके एक केंद्र बिंदु एजुकेशन का इस बठिंडा इलाके को बनाया गया, ऐसे ही बादल साहब ने कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद एनडीए की सरकार जब पंजाब और दिल्ली में 2-2.5 साल के लिए इकट्ठी थी, उसी टाइम एक एम्स यहाँ पे लाया गया जो हेल्थ सेक्टर में केंद्र बिंदु आने वाले समय में बनेगा। और इसी तरह बादल साहब इधर इंडस्ट्री को केंद्र बिंदु बनाने के लिए एक 19,000 करोड़ की रिफाइनरी भी इधर लेके आए और थर्मल प्लांट भी लेके आए। और एनडीए की सरकार जब भी पंजाब में और देश में आई है तो तरक्की का एक बहुत बड़ा दौर पंजाब को देखने को मिला है। वो दिन जब बादल साहब कहते थे कि बादल गांव से बठिंडे तक और गुद्दा रास्ते में आता है, 15-20 मिनट का ही रास्ता है,
जहाँ पे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब एक सड़क तक नहीं होती थी, आज पोखरियाल साहब पंजाब बठिंडे के आसपास आप कहीं भी जाएं, इतने सुंदर फ्लाईओवर्स और सड़कों का ऐसा जाल है कि सिर्फ सड़कें ही नहीं, हमारी सरकार ने एक एयरपोर्ट भी यहाँ पे लगा दिया है, शताब्दी भी चला दी है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे लाइन भी करा दी है और ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जिस इलाके में एक समय में कोई उच्च स्तरीय कोई हेल्थ या एजुकेशन नहीं होती थी, कोई यहाँ पे ऑफिसर इसको एक पनिशमेंट पोस्टिंग कहा जाता था कि बठिंडे में आ जाए, तो आज मेरा ख्याल आज ये सबसे पंजाब का डेवलप और प्रेस्टिजियस इलाका जो बना है वो इन सब चीजों करके बना है। तो इसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको आगे ले जाने में तिवारी जी भी अपना पूरा आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा योगदान डालेंगे और मैं यहाँ के छात्रों को खासतौर से बधाई देना चाहूंगी कि आप देश भर से आप सब यहाँ पे हमारे परिवार बन के आप हमारे इलाके में आए हैं और जैसे आपकी इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बाकी सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक बहुत ही नाम कमाया है, उसी तरह मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से जो छात्र निकल के जाएंगे वो देश में दुनिया में जाके सब जगह अपना नाम रोशन करेंगे। कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, कोई लॉयर, कोई वकील, कोई पॉलिटिशियन, आप पता नहीं कौन सी कितनी लाइनों में आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे और यहाँ की जो आप पढ़ाई लेके जाएं। मेरा एक सपना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा का एक अलग ही तरह का एक चरित्र वहां के स्टूडेंट्स का हो, जो ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा से अपना कर्तव्य करने में इनकी दुनिया और देश भर में ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे छात्रों की जिंदगी की जिस भी पहलू में आप जाएंगे, आप अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए आपका नाम रोशन हो और आपके यूनिवर्सिटी का और हमारे इलाके का भी नाम रोशन हो। तो आपके सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और एमपी होने के नाते जो भी आपकी मदद जैसे भी मैं कर सकती हूँ, हमेशा हम आपके लिए हमेशा हाजिर होंगे। और पोखरियाल साहब, आपको हम वेट करेंगे कि दिल्ली तो बहुत दूर नहीं, जैसे मैंने कहा सड़कों का जाल इतना सुंदर है कि 4.5 घंटों में आपको दिल्ली से इधर तक ले भी आएंगे हम, और एयरपोर्ट तो है ही, तो जल्दी हवाई जहाज जब शुरू होंगे आप जरूर यहाँ पे आइए और इकट्ठे आप और मैं इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये नए बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आप देखने को मिल रहे हैं, आज इनको भी देखें और वहाँ के छात्रों को भी मिलने का हमको मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक।